नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बाबा हिस्ट्री वाले पर। साथियों, आज हम मध्य प्रदेश पीएससी का एक विशेष टॉपिक जो प्री के हिसाब से दिया गया है उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। साथियों, आज हम मध्य प्रदेश के इतिहास नाम की जो मध्य प्रदेश के पीएससी के सिलेबस में जो फर्स्ट यूनिट दी गई है, पहली यूनिट दी गई, उसमें जो मध्य प्रदेश के इतिहास वाली यूनिट है जिसमें खास करके एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जो दिया गया है, उसी में से एक टॉपिक है यज्ञ यानी कि पंच महायज्ञ। तो पंच महायज्ञ क्या होता है और पंच महायज्ञ हमारे जीवन में किस प्रकार विशेष हो सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हमारे लिए पीएससी के लिए भी कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, ये टॉपिक जो जोड़ा गया है, जो पंच महायज्ञ, ये इसका क्या उद्देश्य है, किस लिए ये पीएससी में जोड़ा गया है, इसका क्या महत्व है, तो इसका बहुत एक सामान्य तौर से हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस टॉपिक को जोड़ा गया। और इसके कुछ महत्वपूर्ण आयाम है जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यज्ञ होता है क्या। मान लिया जाए अगर हम यज्ञ कर रहे हैं, उदाहरण के लिए समझते हैं कि अगर हम यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ हमें कैसा करना है। एक सामान्य तौर पर मानसिक स्थिति क्या होती है यज्ञ की, कि हम मंत्र उच्चारणों के साथ भगवान का नाम लेते हैं, ओम स्वाहा करते हैं। इस प्रकार एक तरीके से यज्ञ होता होगा। ये हमारे मन में क्या है, एक तरीके से एक वो इमेज बनी हुई है किसकी, यज्ञ के बारे में। लेकिन साथियों, इस चीज से उठकर हम एक अलग वे में सोचते हैं और यज्ञ को एक विशेष तरीके से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, एक सरल शब्दों में, कि वास्तविकता में यज्ञ होता है क्या, क्या यज्ञ है। तो समझते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं हम। आप रास्ते में जा रहे हो और आपको कोई जरूरतमंद व्यक्ति मिला है, आपने उसकी मदद की, उसकी सेवा की, तो वो भी एक प्रकार से क्या हो सकता है, यज्ञ हो सकता है। क्या है, वो भी एक प्रकार का यज्ञ। रास्ते में आप जा रहे हो, आपको कोई व्यक्ति ऐसा मिल गया जो एक्सीडेंटल हालत में या किसी भी प्रकार से कोई दुखी व्यक्ति है और आपने उसको एक अस्पताल तक पहुंचाया या उसके लिए कुछ भी व्यवस्था की किसी भी प्रकार की जो उसके लिए अच्छी हो, तो वो भी एक प्रकार से क्या हो सकता है, यज्ञ हो सकता है। दूसरी चीज, आप कहीं पर मंदिर में गए हो और मंदिर में जा रहे हो, वहां पर कोई धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है और वहां पर आपने अपना थोड़ा सा सहयोग दे दिया या वहां पर भगवान का नाम का स्मरण ही कर लिया, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, यज्ञ है। दूसरी चीज, यदि आपके घर में कोई अतिथि आया है और उस अतिथि की आप सेवा करने लग गए, तो वो सेवा भी एक प्रकार का क्या है, यज्ञ। तीसरी, अपने बुजुर्ग माता पिता की आप सेवा कर रहे हो, आपके घर में कोई भी व्यक्ति आया है, आप उसकी सेवा कर रहे हो, तो वो भी एक प्रकार का क्या हो सकता है, यज्ञ हो सकता है। आप कहीं पर जा रहे हो और किसी भी जंगली जानवर को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट में है या किसी प्रकार की समस्या में है और आप उसकी मदद कर रहे हैं किसी भी प्रकार के, या उसको कुछ खिला रहे हो या उसका कुछ इलाज करवा रहे हो, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, यज्ञ ही है। तो साथियों, यज्ञ, जैसे कि एक और उदाहरण देते हैं। हम कहीं पर जा रहे हैं और नदी में कुछ हमने चावल के दाने डाल दिए, कुछ भी डाल दिए, और वो चावल के दाने मछली आदि जीव जंतु जो उसमें निवास करते रहते हैं वो उनको मिल गया, तो वो भी एक प्रकार का आपका क्या है, यज्ञ। दूसरा ये कि आप अपने से बड़े बुजुर्ग माता पिता गुरुजन आदि की सेवा कर रहे हो, तो वो भी एक प्रकार का क्या हो सकता है, वो भी एक प्रकार का यज्ञ। इस प्रकार हम क्या देखते हैं, यज्ञ को देखने का प्रयास करते हैं। आगे बात समझना। अब हमें ये यज्ञ क्यों पढ़ना है, इससे हमारे मन में एक क्या किस प्रकार की मनोवृत्ति की जागृति होगी, क्या ये हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है हमारे मनुष्य जीवन के लिए, इस पर हम विस्तार से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि यज्ञ क्या होता है। यज्ञ का एक सामान्य अर्थ क्या होता है। यज्ञ का एक सामान्य अर्थ मानो तो एक प्रकार से ये होगा कि किसी दूसरे या जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करना ही, अपना सहयोग प्रदान करना ही एक प्रकार से क्या है, यज्ञ है। आगे बात समझ में। वैसे दोस्तों, इसमें बहुत क्लिष्ट और टिपिकल शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन हमने यहाँ पर जो आपको जो पीछे लिख रखा है वो एक सिंपल और सरल शब्द लिखे हैं ताकि ये चीज आपको आसानी से समझ आ सके। तो सबसे पहले हम यज्ञ को समझने का प्रयास करते हैं। यज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है। मान लीजिए यज्ञ है, उसका अर्थ क्या होगा। यज्ञ यज्ञ धातु के निया प्रत्यय से बना है, जिसका योग, इन शब्दों के योग से क्या बना है, यज्ञ बना है। यज्ञ धातु और नट जो निय प्रत्यय है, इनके योग से ही यज्ञ बना है, जिसका सामान्य अर्थ होता है सेवा करना। क्या होता है,
सेवा करना या तर्पण करना या सहयोग प्रदान करना। आगे बात समझ में। पंच महायज्ञ, अब हमारा टॉपिक भी क्या है, पंच महायज्ञ। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहले पंच महायज्ञ के बारे में जानकारी या विस्तृत वर्णन कहां पर मिलता है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। वैदिक युग के धर्म कर्ममय जीवन में पंच महायज्ञ का संपादन किया गया है। कि वैदिक कालीन में सबसे पहले वैदिक युग में इन पंच महायज्ञों के बारे में क्या किया गया, चर्चा की गई या पंच महायज्ञों के बारे में बताया गया है कि पंच महायज्ञ क्या होता है और हमारे जीवन में उसको करने का क्या सबसे प्रमुख महत्व होता है, बताया गया है। जिसमें क्या है कि ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक, उपनिषद, गृह सूत्र, स्मृतियों में प्रतिदिन यानी कि रोज, डेली यानी कि रोजाना यज्ञ करने का प्रावधान किया गया है। अब यहीं से हम थोड़ी सी बात शुरू करते हैं कि रोज प्रतिदिन, अब प्रतिदिन क्या व्यक्ति यज्ञ कर सकता है? क्या रोज घी चावल दुनिया की चीजें डालकर हवन ओम स्वाहा कर सकता है? क्या इतना धनवान व्यक्ति है? क्या नहीं है। अब यज्ञ कैसे प्रतिदिन वो कर सकता है? तो प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए उसमें यज्ञ के अनेक प्रकार भी बताए गए। ऐसा थोड़ी है कि हर बार ओम स्वाहा ही कर रहा है। जैसे कि आप अगर किसी की मदद कर रहे हो तो वो एक यज्ञ हो गए। आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं यानी कि प्रतिदिन माता पिता की हम सेवा कर सकते हैं, यानी कि हम यज्ञ कर सकते हैं। हम किसी भी जंगली जानवर को भोजन करा सकते हैं, वो भी एक प्रकार का हमारा क्या है, ये प्रतिदिन यज्ञ है। या किसी भी जरूरतमंद की सेवा कर सकते हैं, ये भी तो एक प्रकार का यज्ञ है। तो यज्ञ में यही देख रखा है कि प्रतिदिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करना ही क्या है, यज्ञ का उल्लेख किया गया है, जो प्रतिदिन करना होता है। जिसमें गृहस्थ व्यक्ति को अनिवार्य रूप से कर्तव्य तथा इनकी यानी कि जो गृहस्थ में रह रहा है वो व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा है वो भी प्रतिदिन क्या करता है, यज्ञ करता है। इसका भी इसमें क्या है, प्रावधान है, गणना की गई है। अब इसमें सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण नाम का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें इन पंच महायज्ञों का उल्लेख मिलता है कि पंच महायज्ञ कौन कौन से होते हैं। इन यज्ञों के बारे में क्या मिलती है, एक विस्तार से जानकारी मिलती है। कौन सा? सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण नाम का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, उस ग्रंथ में सबसे पहले पंच महायज्ञों का वर्णन किया गया। और ये पंच महायज्ञ कौन कौन से होते हैं, आइए हम उनको जानते हैं। पहला होता है भूत यज्ञ। पहला कौन सा होता है, भूत यज्ञ, जिसमें जीवों को अन्न दान दिया जाता है। पहला होता है भूत यज्ञ, जिसमें जीवों को अन्न दान दिया जाता है। दूसरा होता है मनुष्य यज्ञ, जिसमें अतिथि सेवा की जाती है, जिसे अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। जो हमारे घर में मेहमान पधारते हैं उनकी हम सेवा करते हैं, वो एक कौन सा होता है, मनुष्य यज्ञ। फिर तीसरा होता है पितृ यज्ञ, जिसमें पितरों को तर्पण दिया जाता है। पितृ आत्मा आदि को हम क्या करते हैं, तर्पण देते हैं, या कुछ उनके लिए क्या देते हैं, अपने एक तरीके से मान सकते हैं हम उनको सेवा भाव देते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं या तर्पण देते हैं या धूप जो भी करते हैं वो हम उनको देते हैं एक प्रकार से। ये क्या है, पितृयज्ञ। पितृयज्ञ के बाद में एक है देव यज्ञ, जिसमें क्या होता है, काष्ठ आदि के द्वारा अग्नि में आहुति देते। काष्ठ यानी लकड़ी को जलाकर या उसमें ओम स्वाहा करके क्या देते हैं, देवी देवताओं के नाम से क्या देते हैं, आहुति देते हैं। इस प्रकार से चौथा और पांचवा होता है ब्रह्म यज्ञ, जिसमें क्या होते हैं, वेद अध्ययन या अध्यापन के माध्यम से यानी कि मंत्र उच्चारण के साथ अगर हम किसी चीज का जाप करते हैं, किसी मंत्र का जाप करते हैं या किसी देवता का स्मरण करते हैं, तो ये होते हैं। ये एक तरीके से क्या हो सकते हैं, ये प्री के हिसाब से आपको ये टाइप्स याद करना है कि यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से यज्ञ होते हैं, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ। इस प्रकार के 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ये क्या हो गए, यज्ञ के प्रकार होते हैं। अब सबसे पहले हम इस यज्ञ के बारे में चर्चा करते हैं कि भूत यज्ञ क्या होता है। भूत का अर्थ ये नहीं होता है कि जो अपन बोलते हैं एक प्रकार से गांव की भाषा में, भूत है, भूत आ गया, ये भूतों की सेवा करना नहीं। भूत का अर्थ यहाँ पर दिया गया है कि जीव जंतुओं को दान देना। क्या भूत का अर्थ यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो भी जीव जंतु है, जीवित व्यक्ति है या जीवित जंतु है, उनको हम क्या करते हैं, दान देते हैं। भोजन दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, एक प्रकार अपनी सेवा दे सकते हैं। तो वो क्या होता है, भूत यज्ञ। इसमें क्या दिया गया, जब जीवों को बलि का अर्थ होता है भोजन या आहार, उनको खाने योग्य कोई भी चीज या वस्तु दी जाती है, तो वहां पर क्या होता है, भूत यज्ञ होता है। मान लीजिए जाए कोई भी व्यक्ति है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको कोई खाने की वस्तु दे रहे हैं,
कोई उसकी ऐसी चीज दे रहा है जिससे उसका सेवा हो रही है, तो वो क्या होता है, एक प्रकार से भूत यज्ञ होता है। ना कि हम भूत प्रेतों को क्या दे रहे हैं, बलि दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं। भूत का अर्थ एक प्रकार से ये होता है कोई आत्मा है और उस आत्मा को हम कोई सी भी सेवा दे रहे हैं, कुछ भी तर्पण कर रहे हैं, तो वो क्या एक प्रकार का हो सकता है, यज्ञ होता है। अब इसमें इसका अर्थ है जब जीवों को बलि या भोजन या आहार दिया जाता है तो उसे भूत यज्ञ कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि प्रतिदिन भूतों को बलि दे। भूतों का आशय यह है कि जो भी व्यक्ति है, जो भी जीव जंतु हो, उनको प्रतिदिन कुछ ना कुछ खाने पीने की वस्तुएं दे, खाने पीने की कुछ भी चीजें दे, जिससे कि आपका एक यज्ञ संपन्न होगा। उसको यज्ञ का नाम दिया गया है भूत यज्ञ। यानी कि जिस समय आप जीवित हो, जी रहे हो, जिस काल में आप हो, उसी समय आप अगर किसी व्यक्ति की मदद करते हो या सेवा करते हो तो उसको क्या नाम दिया गया है, एक प्रकार से भूत यज्ञ नाम दिया गया। गृह सूत्र, एक ग्रंथ एक गृह सूत्र में बताया गया है कि बलि के तौर पर व्यक्ति क्या दे सकता है, जड़ी बूटी, वृक्ष की छाल, जल आदि दे सकता है। क्या हो सकता है, अब देखो, अब भूतों को अपन जड़ी बूटी देके क्या करेंगे, क्या भूत को इलाज करना है, वो तो वैसे ही भूत है। इसमें हम समझ सकते हैं कि जड़ी बूटी मतलब अगर कोई व्यक्ति बीमार है, दीन दुखी है, उसको मदद की आवश्यकता है, कि उसको इलाज की आवश्यकता है, तो हमें उसके लिए क्या औषधि की व्यवस्था करनी चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए। इस प्रकार से क्या है, इस प्रकार से क्या हो सकता है, एक प्रकार से ये यज्ञ होता है। ये मतलब मान ली जाए, एक हम अर्थ लगा रहे हैं कि यहाँ पर जीवित ही व्यक्ति के बारे में चर्चा की गई, ना कि मृत व्यक्ति के। दूसरा है जल, यानी कि अगर कोई प्यासा व्यक्ति है, उसको अगर पानी पिला दिया तो ये भी एक प्रकार का क्या होगा, यज्ञ होगा। अब मनुस्मृति में कहा गया कि ग्रस्यों को, जो ग्रस्य व्यक्ति होते हैं, उनको बहुत ही सावधानी पूर्वक, अब ये इसमें एक शब्द दिया गया है सावधानी पूर्वक। सावधानी पूर्वक क्यों, सावधानी पूर्वक कुत्तों, चांडाल, कौवों और कीड़ों को क्या देना चाहिए, बलि देना चाहिए, यानी कि आहार देना चाहिए। अब सावधानी पूर्वक क्यों, मान ली जाए अपन कुत्तों को बिस्किट खिलाने गए और कुत्ता अपने को खा गया, तो क्या एक सावधानी पूर्वक। मान लिया इसमें दे रहा है चांडाल, चांडाल एक जाति रहती है, ये भी एक मतलब एक तरीके से सबसे निम्न कैटेगरी की जाति होती है, जिसमें चांडाल पक्षियों में कौवा को सर्वप्रथम अपन मानते हैं और उधर गिद्ध को मानते हैं। ये चांडाल प्रकार के एक पक्षी, मान लीजिए इनको पास अपन कुछ देने गए, मतलब कुछ भी खिलाने गए और ये अपन को निपटा दे, तो बहुत सावधानी पूर्वक। देखो कौवा का नाम भी, कीड़े मकोड़ी, अब इनको भी अगर हम मान लिया अपन नदी में गए और नदी में गए मगरमच्छ को भोजन दे रहे हैं। अब मगरमच्छ को भोजन दे रहे हैं और उसने सोचा कि अब ये भोजन तो अपन खिला रहे, थोड़ा सा मगरमच्छ का मूड बदल गया, और मूड बदल गया और उसने जो सोचा कि यही अपना भोजन है, अपने को निगल गया, तो अपना पूरा यज्ञ यही संपन्न कर देगा वो। तो इसलिए क्या दे रखा कि सावधानी पूर्वक हमें क्या करना चाहिए, उनको भोजन देना चाहिए। आ गई बात समझ में, तो ये हमारा भूत यज्ञ कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ का एक नाम है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ में क्या है, ब्राह्मणों अतिथियों को भोजन दिया जाए, वहां एक मनुष्य यज्ञ। देखो अब अतिथि यज्ञ में क्या है कि अपने घर में कोई अगर व्यक्ति आया, जैसे कि कोई ब्राह्मण आया या कोई अपने ही कोई अतिथि आए, कोई भी अपने रिलेटिव आए, उनकी हमें सेवा करनी है, और सेवा करने के तौर पर उनको भोजन भी देना चाहिए, उनको जलपान भी कराना चाहिए। तो ये क्या है, एक प्रकार का अतिथि यज्ञ। अब मान ली जाए एक चीज ये भी है कि अतिथि आए भाई साहब, और अतिथि आ गए, जम गए, एक अतिथि आए और लंबे समय तक टिक गए और हमसे सेवा ही कराई जा रही, तो अतिथियों को अपने लिए क्या सोचना चाहिए कि ज्यादा देर तक नहीं टिकना चाहिए, क्योंकि वहां भी उनकी इज्जत नहीं रहती है ज्यादा समय तक। तो अगर हमारे द्वार पे या हमारे घर में कोई भी व्यक्ति आ गया, और कोई भी व्यक्ति आ गया जिसको हम तो हम जल ग्रहण करवा सकते हैं, चाय पिला सकते हैं, चाय भी पिलाना एक यज्ञ हो गया, क्योंकि सेवा दे रखा है। तो अगर हमारी सामर्थ्य और शक्ति है तो हम उनको क्या करें, भोजन कराएं, तो ये भी एक यज्ञ का प्रकार। इसमें एक क्या स्त्रोत है जिसमें इसकी जानकारी मिलती है, मनुष्य यज्ञ की ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिलती है, तैत्तिरीय संहिता में मिलती है, और बोधायन सूत्र में मिलती है। इस यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि ऋग्वेद में घर का प्रथम अतिथि कौन होता, अग्निदेव को माना गया है। अब देखो ये चीज तो वास्तविक में मानने योग्य ही बात है कि सबके घर में एक प्रमुख अतिथि के रूप में अग्निदेव जरूर रहते ही रहते हैं। आग, अग्नि मतलब आग, आग जो कि हमें भोजन पकाने में हमारी मदद करती है। यूं मान ले कि जीवन का एक विशेष प्रकार से आधार ही अग्नि है, यानी कि जब आग का आविष्कार हुआ तो मनुष्य ने एक प्रकार से मनुष्य का जीवन सरल
और सुखमय हो गया और एक प्रकार से मनुष्य को इस प्रकृति की बहुत सारी रहस्यों का उजागर हो गया आग के माध्यम से। आगे बात समझ। तो अग्नि का एक विशेष प्रकार से महत्व दिया गया है। तो अग्निदेव को हमारे क्या माना गया, एक घर का प्रथम अतिथि माना गया। तो अगर मान लीजिए यहां से एक प्रश्न अगर फ्रेम होता है तो क्या फ्रेम होगा, प्रश्न ये होगा कि सर्वप्रथम किस देव को घर का प्रथम अतिथि माना गया है। तो उसमें बहुत सारे नाम दिया जाए, सोम, चंद्रमा, अग्नि, बृहस्पति। तो आपने को क्या लगाना, अग्नि लगाना। आगे बात, बोधायन सूत्र में दिया गया है कि अतिथि सत्कार गाय के दूध दोहने तक का ही माना जा सकता है। यानी कि इसमें क्या दिया गया है बोधायन सूत्र में कि अतिथि सेवा तब तक करनी चाहिए जैसे कि हमारे घर में गाय दूध देती है। कैसे देती है कि जब गाय का दूध धोने लगते हैं और दूध धोने से निपट यानी कि 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट, अगर इस समय तक ही अतिथि की सेवा करनी चाहिए, इसके बाद में वो हमारा अतिथि नहीं रहता है। मान लीजिए कुछ यानी कि कुछ क्षण या कुछ पल के लिए क्या करना है, हमें अतिथि सेवा करना है कि यही एक अतिथि है। इसमें एक प्रावधान दिया गया है अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि को देवता के रूप में या देवता के स्वरूप में हम मानकर ही उसकी सेवा करें, ना कि उसका हमें अनादर करना है। कि जो अतिथि देवो भव का प्रावधान है, यह इसमें मनुष्य यज्ञ में या अतिथि यज्ञ में। आगे बात समझ। तो हमारा दूसरा यज्ञ एक कंप्लीट हो गया, अतिथि यज्ञ। तीसरा क्या है, पितृयज्ञ। पितृयज्ञ में क्या होता है, पितरों को तर्पण देना। पितरों को देखो व्यक्ति एक विशेष चीज क्या है इसमें, पितरों को तर्पण देना। तर्पण हम देते हैं जीवित व्यक्तियों को और श्राद्ध हम करते हैं मृत व्यक्तियों को। आगे बात समझ। यानी कि पितरों को तर्पण देना यानी कि जो जीवित व्यक्ति है उनकी हमें सेवा करना है। भाई साहब, सेवा कैसे करना है, किन किन की सेवा करनी, जीवित माता पिता, ऋषि मुनि, बुजुर्गों, इन पितरों की तन मन धन से सेवा करना ही पितृयज्ञ है। यानी कि जो भी हमारे बुजुर्ग माता पिता है, ऋषि मुनि है, जिनको हम मानते हैं गुरुजन है, उनकी अगर जीवित रहते हुए हम सेवा कर रहे हैं तो ये एक प्रकार से क्या होता है, पितृयज्ञ होता है। फिर आजकल होता है क्या भैया, जीवित रहते हुए माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, लट मार मार के उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। पहले तो क्या होता है, लट मार मार के घर से बाहर निकाल देते हैं, फिर वो मर जाते हैं बेचारे। तो मर जाते हैं तो उनकी बड़ी सी तस्वीर लगाए, माननीय श्रीमान महोदय जी की, ये हमारे पिताश्री है, और ये बड़ी माल चढ़ा दी। और माल चढ़ाने के बाद में क्या होते हैं, वो उनकी बढ़िया दया अगरबत्ती लगाओ, दया माता टेको का हमारा यो काम सफल कर दिया प्रभु, ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो अब भैया हो कि आत्मा कई दुआ देगी, तुमने जब जिंदो हो तो तब तो तुमने खूब लट दिया, और अब मर गई हो जगह बाद में तुम माल चढ़ा रही है, तो यो तो पूरा उल्टो काम कर रही है। अब अपने सीधो काम यो करना है इस यज्ञ के माध्यम से कि वो जीवित है तो हमें बढ़िया, अब बुजुर्ग हो जाते हैं अपने माता पिता, तो क्या करना पड़ता है कि अब वो टाइम से नहा भी नहीं पाते, टाइम से उठ भी नहीं पाते हैं, कुछ ऐसे काम भी कर देते हैं जो बचपन में वो करते थे। तो उनको नहलाना धुलाना, उनकी सेवा सत्कार करना, अगर आपने ये काम किए हैं तो यूं मान लो कि आपको पूरा सारा पुण्य आपको उसी टाइम मिल गया है। अब ना कि अपने को क्या, जब मर गए जिसके बाद में दह माता पसीनो दह रोबो दादा कहाँ गए हो कहीं हो, ये उल्टा सीधा काम करवा की बजाय हमें क्या करना है कि जीवित रहते हुए उनकी हमें अच्छे से सेवा सत्कार करनी है। उनका एक तरीके से अगर अपने धन से सेवा करो, मान लीजिए उनकी कुछ खाने की इच्छा है, आप मान लीजिए उनको चाउमीन खाने की इच्छा हो गई, बुजुर्ग माता पिता का अपन कुछ नहीं कर सकते, बुजुर्ग को टिकिया खाने की इच्छा हो गई तो भाई साहब उनके लिए चाउमीन लेकर आओ, टिकिया लेकर आओ, उनको खिलाओ, बढ़िया पानी पूरी खिलाओ। आ गई बात सामने। अगर उनकी इच्छा हो गई लाल का क्वार्टर पीने की तो बिल्कुल उनको लाल का क्वार्टर पिलाओ। आ गई बात। तो बुजुर्ग व्यक्ति की कुछ भी डिमांड हो सकती है, तो उनकी वो डिमांड को पूरा करना ही एक प्रकार से क्या हो सकता है, पितृयज्ञ हो सकता है। आ गई बात। पितृयज्ञ एक महान कर्तव्य है। अब इसको महान कर्तव्य का नाम क्यों दिया गया भाई साहब, सबसे महान कर्तव्य इसलिए है ये कि मान लीजिए सबकी अपन सेवा कर सकते हैं, लेकिन बूढ़े व्यक्ति की सेवा करना बहुत ही कठिन काज है। कैसे है कि मान लीजिए अपन ने अपनी घर में नई नई बहू बेटी आई कोई भी, और क्या हुआ कि उदाहरण के लिए भोजन बनाया और भोजन में मिर्च या कम ज्यादा हो गई, तो वो हो सकता है वो थाली फेंक दे, खाए ही नहीं, तो और फिर भी उनको मना कर खिलाना, ये बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो इसको हमें बहुत सावधानी पूर्वक करना है। आगे बात समझ में। दूसरा, पितरों को बलिहार या तर्पण देना प्रतिदिन, यानी कि अपने माता पिता बुजुर्गों को प्रतिदिन सेवा सत्कार करना, उनको भोजन देना ही एक प्रकार से क्या होगा, पितृयज्ञ होगा। ये अपना तीसरा यज्ञ कंप्लीट होगा। चौथा क्या है, देव यज्ञ। इसमें क्या है, काष्ठ आदि के द्वारा अग्नि में आहुति दी जाती है। देव यज्ञ से आज से ये होता है कि जो हम सब जानते हैं इस यज्ञ के बारे में,
क्या जानते हैं कि अब इस यज्ञ के बारे में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। इसमें क्या है, लकड़ी के माध्यम से, यानी कि हमने एक हवन कुंड बनवाया, हवन कुंड में कौन कौन सी चीजों को एकत्रित किया, जिसमें कि जो तिल्ली चावल जो भी हवन की जो सामग्री है उसको एकत्रित किया और हवन का ओम स्वाहा किया किसी देवी देवता के नाम से। तो इसको क्या क्या दिया गया नाम, देव यज्ञ। जिसमें अब हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। देव यज्ञ काष्ठ आदि के द्वारा अग्नि में आहुति दी जाना ही देव यज्ञ है। इसमें इसे अग्निहोत्र या हवन यज्ञ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अग्निहोत्र। ऐसा कौन सा यज्ञ है जिसको अग्निहोत्र नाम दिया जाता है, तो जिसको अग्निहोत्र देव यज्ञ को। इसमें शतपथ ब्राह्मण में स्वाहा शब्द का वर्णन किया गया है कि सबसे पहले स्वाहा यानी कि अग्नि में आहुति डालते समय स्वाहा यानी कि उस देवता को हम क्या कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं। उस देवता के नाम से हम क्या डाल रहे हैं, उसमें यज्ञ में सामग्री डाल रहे हैं, यानी कि उसको तर्पण दे रहे हैं, एक प्रकार की कुछ किसी चीज का अर्पण कर रहे हैं। जिसमें इसमें कुछ विशेष देवों का नाम दिए गए, ओम के साथ नाम दिया गया है, जिसमें सूर्य देव, अग्निदेव, प्रजापति, सोम, वनस्पति, इंद्र, गो, पृथ्वी, धन्वंतरी, विश्वदेव और ब्रह्म आदि देवों को ओम स्वाहा के माध्यम से क्या करना है, हमें अग्नि में आहुति देना। जैसे कि ओम अग्नि देवाय नमः स्वाहा, ओम सूर्य देवाय नमः स्वाहा, ओम प्रजापति नमः स्वाहा, ओम सोमाय देवाय नमः स्वाहा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, यज्ञ को करते हैं और तर्पण देते हैं। अब इसमें दिया गया है कि हवन में केसर, कस्तूरी, घी, तिल, चावल, चंदन आदि सामग्री डालना। इसका अर्थ क्या है कि ये सामान डालने की जरूरी है। इसमें एक विशेष प्रकार से ये चीज है कि अगर हम ये चीजों को क्या करते हैं, ये प्रकृति से जुड़ी हुई भी है। जैसे केसर, कस्तूरी, घी आदि को डालकर हम हवन में जो सामग्री छोड़ते हैं, उससे जो धुआं निकलता है, जो क्या करता है, हमारे वातावरण को एक शुद्ध करता है। मान जाए इसकी आपने खुशबू ली होगी, कभी भी कहीं भी यज्ञ करता है तो दूर दूर तक वातावरण एकदम स्वच्छ और शुद्ध, एकदम मंत्र मुग्ध कर देने वाली हवा का वातावरण रहता है कि एक प्रकार से पर्यावरण को शुद्ध करना भी एक यज्ञ का महत्वपूर्ण रोल होता है। और अंतिम और लास्ट क्या है, ब्रह्म यज्ञ। इसमें वेदों का अध्ययन करना और अध्यापन कराने। इसमें सीधी सिंपल बात यह है कि वेदों का अध्ययन अध्यापन करवाना। मान ली जाए कहीं भी हम वेद मंत्र उच्चारण या पाठ कर रहे हैं तो वो क्या एक प्रकार से क्या होता है, यज्ञ। यदि हम मंदिर में गए और मंदिर में जाकर हम कोई सा भी मंत्र जाप कर रहे हैं, ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपाणी विश्व रूपाणी विशाल लक्ष्मी देही 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 विद्या माता परमेश्वरी, इस प्रकार से कोई भी मंत्र का हम उच्चारण कर रहे हैं तो वो एक प्रकार से ब्रह्म यज्ञ है। इसके बारे में बहुत कठिन एक प्रकार से क्या दी गई है कि इसको करने के लिए कठिन अनुष्ठान है। अनुष्ठान क्या है कि घर से कम 10 मील दूर जाकर ही इस यज्ञ को संपन्न किया जा सकता। अगर ऐसे नहीं है तो आपके आसपास कोई जंगल मंगल है तो जंगल में जाकर क्या कर सकते हैं, एकांत में जाकर हम इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या होता है साथियों, यह ब्रह्म यज्ञ कंप्लीट होता है। तो हमने इन सभी यज्ञ के बारे में समझने का प्रयास किया। ये प्री के हिसाब से एक विशेष टॉपिक था जो हमने, मतलब नया टॉपिक है तो प्रयास तो यही रहा कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा। हमें भी जैसा समझ आया वैसे ही हमने आपको समझाया। तो साथियों हम इस प्रकार से क्या करेंगे, धीरे धीरे सभी वीडियो, ये यज्ञ वाला आया, फिर वेद वाला आएगा, फिर उपनिषद आएगा, इस प्रकार से हम यूनिट फर्स्ट को पूरा कंप्लीट करवा लेंगे। इसी के साथ मैं हिस्ट्री वाला आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।